एक सर्जन ब्रेन की सर्जरी शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या देखता है? एमआरआई, ट्यूमर, ब्लड वेसल्स? नहीं, वो सबसे पहले ब्रेन के लैंडमार्क्स देखता है, क्योंकि अगर मैप ही गलत पढ़ लिया तो डेस्टिनेशन कभी नहीं मिलेगी। आज से शुरू हो रही है मास्टर न्यूरोएनाटमी सीरीज़, और मैं एक चैलेंज देती हूँ, अगर आपने इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया तो न्यूरोएनाटमी आपके लिए कभी भी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं रहेगा। आप एमआरआई देखकर ब्रेन को विजुअलाइज कर पाओगे, स्ट्रोक पेशेंट को समझ पाओगे और क्लिनिकल रीजनिंग ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, जब आप गूगल मैप्स खोलते हो और डेस्टिनेशन सर्च करते हो तो क्या मैप आपको सीधा आपके घर के अंदर ले जाता है? नहीं, सबसे पहले मैप आपको हाईवेज दिखाता है, मेन रोड्स दिखाता है और लैंडमार्क्स दिखाता है। ब्रेन भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर आप डायरेक्टली क्रेनियल नर्व्स, बेसल गैंग्लिया या इंटरनल कैप्सूल पढ़ना शुरू कर दोगे तो कुछ दिन बाद सब मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर लैंडमार्क्स क्लियर हैं तो ब्रेन का हर स्ट्रक्चर अपनी जगह खुद याद रहने लगेगा। इसलिए डे 1 में हम सिर्फ ब्रेन के मैप बनाएंगे। नो पाथवेज, नो न्यूक्लियस, नो क्रेनियल नर्व, सिर्फ मैप। अपनी आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक रियल ह्यूमन ब्रेन है। सबसे पहले जो चीज़ दिखेगी वो परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं होगी। आपको बहुत सारे फोल्ड्स दिखेंगे। इन फोल्ड्स को गायरी कहते हैं और इनके बीच की ग्रूव्स को सल्की कहते हैं। एक सवाल, नेचर ने ब्रेन को फोल्ड ही क्यों किया? अगर ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होता तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का सरफेस एरिया बहुत कम होता, और इसका मतलब होता है कम न्यूरोस, कम प्रोसेसिंग पावर, कम इंटेलिजेंसी। यानी ये फोल्ड सिर्फ डिज़ाइन नहीं है बल्कि इवोल्यूशन का मास्टरपीस है। इस वजह से लगभग 2% बॉडी वेट वाला ब्रेन हमारी बॉडी की लगभग 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे एनर्जी हंगर ऑर्गन है। और अब हम इस मास्टरपीस का मैप्स बनाना शुरू करते हैं। तो मिलते हैं डे 1 के पार्ट 2 क्लास के अंदर।